किसान और परमात्मा। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज़ हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज़ हो जाए, कभी ओले पड़ जाए, बार बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी ख़राब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा है, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसे मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई, जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी। तेज़ धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान के मन में ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार की इतनी परेशानी कर रहे थे। फसल काटने का समय आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने लगा, लेकिन एकदम छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधे को संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। ना तेज़ धूप, ना आंधी, ना तूफान, उसने किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं किया, एहसास नहीं होने दिया। इसलिए अब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज़ बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधे अपने बल से ही खड़े रहते हैं। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करते हैं, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवन उभरता है। सोने को कुंदन बनाने के लिए आग में तपना, हथौड़े से पीटना जैसी चुनौती से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह ज़िंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो तो चुनौती ना हो, आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाते। ये चुनौतियाँ ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर शक्तिशाली बनाना है तो चुनौतियाँ स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा।